आपने सुना होगा दोस्तों, असली इन्वेस्टर वही होता है जो गिरते बाज़ार में मौका ढूंढता है। और वैसे ही एक मौका अभी बना हुआ है, क्योंकि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है। कई अच्छे स्टॉक अपने 52 वीक्स हाई से 20 से 55% तक नीचे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन उनकी फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल और ज़बरदस्त है। हाँ दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं आज़म मोरपी। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। दोस्तों, आज मैं ऐसे 4 ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो अपने 52 वीक्स हाई से ऑलमोस्ट 20 से 30 या 40% करेक्ट हो चुका है और वह स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है और इसके पीछे फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी मजबूत है। और उस फ्यूचर ग्रोथ को पंप करने के लिए उसके रीज़न है इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन और लोगों की ज़रूरत। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 ऐसे स्टॉक के बारे में और इस स्टॉक का जो प्राइस रहेगा वो 500 के नीचे मिल रहे हैं। फंडामेंटल सॉलिड हैं, फ्यूचर डिमांड गारंटेड है और सबसे इम्पोर्टेंट, आज आपको मिल रहे हैं डिस्काउंटेड प्राइस पर। तो आप भी चाहेंगे दोस्तों कि आज के मार्केट की गिरावट को मौका बनाया जाए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों, मैंने जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस रखा है या बेस बनाया है वो क्या है। ये 4 स्टॉक हमने कुछ सॉलिड फिल्टर्स के बेस पे चुन लिए हैं, जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो 0.50, मतलब कंपनी ज़्यादा उधार पे डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा, करंट रेशियो जो 1.5% से ज़्यादा, मतलब शॉर्ट टर्म पैसा देने की कैपेसिटी स्ट्रांग है। तीसरा, कंसिस्टेंट ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, पैसा कमाने में एफिशिएंट है। चौथा, हाई प्रोमोटर होल्डिंग यानी मैनेजमेंट का भरोसा अपनी कंपनी में है। और सबसे ज़रूरी बात, फ्यूचर डिमांड और सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए। तो दोस्तों, पहला जो स्टॉक मैंने चुना है वो है टाटा पावर। नाम ही काफ़ी है दोस्तों, टाटा ग्रुप एक रिलायबल जेम। टाटा पावर अब सिर्फ बिजली बनाने वाली कंपनी नहीं है, ये रिन्यूएबल एनर्जी में भी एग्रेसिवली शिफ्ट कर रहा है, चाहे वो सोलर रूफटॉप्स हो या फिर EV चार्जिंग इंफ्रा हो या फिर ग्रीन पावर प्रोजेक्ट्स हो। अगर मैं बात करता हूँ कंपनी की 52 वीक्स हाई की, तो कंपनी का जो 52 वीक्स हाई था वो 494.85 था और अभी जो करंट प्राइस है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 383.45, यानी कि अपने 52 वीक्स हाई से ऑलमोस्ट 23% करेक्शन में है। जबकि इसकी एस्टिमेटेड इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 404 है, यानी कि ये अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से भी 5% डिस्काउंट में है दोस्तों। अगर इसके डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं दोस्तों, तो डेट टू इक्विटी रेशियो इसको 1.24 है। लेकिन दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं ऐसे शेयर चुन रहा हूँ जिसकी डेट टू इक्विटी रेशियो 0.50 से कम है, लेकिन दोस्तों इसके ज़्यादा है। तो ये इस शेयर को मैंने क्यों चुना, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका डेट जो था वो इससे पहले 5 साल पहले इसका डेट जो हुआ करता था वो 2.35 से हुआ करता था और आज इसकी डेट जो है 1.44 हो गया है, यानी कि डेट इसकी लगातार घट रही है। यानी डेट इज़ वेल कवर्ड बाय ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यानी कि 22.6%, यानी कि ये आराम से अपना कैश से 22% डेट को पेमेंट कर सकता है। यानी अगर इसको 4 साल में अपने डेट को पूरा ख़त्म कर देगा, अगर 22% करके ये अपना हर साल डेट को पेमेंट करता है तो दोस्तों। उसके अलावा इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो भी इसका जो है एबिटा मार्जिन से 3.4% कवरेज कर लेता है दोस्तों। इसके अलावा कंपनी की जो करंट रेशियो है दोस्तों वो 0.85 है और रिटर्न ऑन इक्विटी है 12.5%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 11.42%। और दूसरी बात और सबसे आखिर में इसकी प्रोमोटर होल्डिंग जो कि इसकी 46% से ज़्यादा है, यानी अगले 10 साल में ग्रीन एनर्जी सबसे बड़ा सेक्टर बनने वाला है और टाटा पावर उस रेस में पहले से ही भाग रहा है दोस्तों। तो ये जो पहला स्टॉक मैंने जो बताया आपको, जो अभी करंटली हम खरीद सकते हैं, वो है टाटा पावर्स। तो दोस्तों, दूसरा स्टॉक जो मैंने यहाँ पे बताया है वो बताया हिंदुस्तान कॉपर, इंडिया की ओनली इंटीग्रेटेड कॉपर कंपनी, मतलब माइनिंग से लेकर रिफाइनिंग तक सब कुछ ये करती है दोस्तों। कॉपर की डिमांड बूम पर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, चाहे सोलर पैनल्स हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक, सब में कॉपर चाहिए दोस्तों। और अगर इंडिया का EV पुश करे और इंफ्रा डेवलप करे तो इसका फेवर इसमें जाएगा ही दोस्तों। अगर हम कंपनी की 52 वीक्स हाई की बात करें तो कंपनी का जो 52 वीक्स हाई था वो 415.80 था। अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसका जो करंट प्राइस है दोस्तों वो 212.49 रुपये है और ये अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 50% करेक्ट हो चुका है दोस्तों। हालांकि इसके एस्टिमेटेड इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 70 है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैंने देखा कि ये कंपनी हमेशा 67% प्रीमियम पे ही मार्केट में रहती है दोस्तों, इसलिए इसको इंट्रिंसिक वैल्यू से नापना मुश्किल है, यानी लोग इसको 67% अपर पे ही खरीदते हैं। तो अगर इसकी 52 वीक्स हाई से नापे तो ये 50% करेक्ट हो चुका है, तो ये एक बड़ा मौका है।
दूसरी बात, जबकि कंपनी की जो पी है वो 51.18 है और इंडस्ट्री पी 13.45 है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.04, यानी कि बिल्कुल नील डेट कंपनी है, यानी कि जीरो डेट कंपनी है। और करंट रेशियो की बात करें तो 1.03 और आरओई की बात करें तो 70%, रिटर्न ऑन इक्विटी 17%। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें दोस्तों तो 76% प्लस है। ये एक लॉन्ग टर्म मेटल प्ले है जिसमें सरकारी बैकिंग भी है दोस्तों, तो इसमें आपका पैसा बिल्कुल सेफ़ है और एक सेफ़ हिवन स्टॉक है, तो इससे आपका बड़ा पैसा बन सकता है। तो ये रहा दूसरा स्टॉक दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ तीसरा स्टॉक। तीसरा स्टॉक जो मैंने चुना है दोस्तों वो है इरकॉन इंटरनेशनल। ये अभी 157 के आसपास है। ये एक गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो रेलवे, ब्रिजेस और हाईवेज का मेगा प्रोजेक्ट में काम करता है दोस्तों। इंडिया की इंफ्रा पुश, वंदे भारत, बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेस वे, ये सब इरकॉन जैसे प्लेयर्स के लिए एक गोल्ड माइन है दोस्तों। अगर मैं इसकी बात करूँ 52 वीक्स हाई का, तो इसका जो 52 वीक्स हाई है वो 351.60 है। करंट प्राइस की बात करें दोस्तों तो 151.80 है, यानी अपने ये 52 वीक्स हाई से ऑलमोस्ट 57% करेक्शन मोड में है। जबकि इसकी एस्टिमेटेड इंट्रिंसिक वैल्यू 180 है, यानी कि ये अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से 12.7% डिस्काउंट पे मिल रहा है दोस्तों। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें दोस्तों तो 0.10, यानी कि बिल्कुल नेट डेट जीरो है। करंट रेशियो 2.1 है और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 14.7% है और प्रोमोटर होल्डिंग है 73% से ज़्यादा, यानी भरोसा भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। तो दोस्तों लास्ट जो शेयर मैंने चुना है वो है NHPC लिमिटेड, जो अभी इसका भाव चल रहा है वो 86 के आसपास है। एक और सरकारी पावर हाउस, लिटरली NHPC है इंडिया की हाइड्रो पावर किंग। गवर्नमेंट की टारगेट है कि 4% से ज़्यादा एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेस से लाएं और NHP उसमें लीड ले रही है। लो कॉस्ट पे क्लीन एनर्जी जनरेट करने वाली कंपनी है और कंसिस्टेंट डिविडेंड देती है दोस्तों। मैंने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है और मुझे हमेशा हर क्वार्टर में अच्छा खासा डिविडेंड मिल जाता है। अगर दोस्तों बात करें इसका 52 वीक्स हाई का तो 118.40 था। अगर करंट प्राइस की बात करें जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 86 है। 52 वीक्स हाई से ये ऑलमोस्ट 27% करेक्शन मोड में है। इसकी एस्टिमेटेड इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 95 है। ये आपके इंट्रिंसिक वैल्यू से अपने 9.8% डिस्काउंट पे मिल रहा है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.40 है। करंट रेशियो की बात करें तो 1.7 है। आरओई की बात करें तो 13.3% है और प्रोमोटर होल्डिंग है 70% प्लस, यानी चीप प्राइस, स्टेबल मॉडल और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, यानी एक परफेक्ट मॉडल। दोस्तों ये एक NHPC बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और एक आगे जाकर बहुत ज़्यादा ग्रोथ देने वाला है। दोस्तों एक बात मैं बताता हूँ कि एक कंपनी थी रेल विकास निगम, जब वो शेयर चल रहा था उसका भाव 40 रुपीज़ पे, और उस वक्त इसी तरह जैसे NHPC वो सस्ता में मिल रहा है, उस वक्त भी वो बहुत सस्ता में मिल रहा था। 2 साल पहले की बात है, 2 से 3 साल की। तो उस शेयर को सिर्फ मैंने इसलिए नहीं ख़रीदा कि वो गवर्नमेंट कंपनी था। और दोस्तों आज आपने देखा होगा कि वो कंपनी कुछ दिन पहले 600-700 पे ट्रेड कर रहा था। तो दोस्तों हम कभी कभी क्या करते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी सोच कर उसे नेगलेक्ट कर देते हैं, तो ये हमारे लिए भारी पड़ जाता है। तो दोस्तों ये NHPC का भी वही हाल है। आप इसे गवर्नमेंट कंपनी समझ कर मत छोड़िए, बल्कि देखिए फ्यूचर में क्या डिमांड इसको आगे पुशअप कर। तो दोस्तों ये मैंने 4 ऐसे स्टॉक बताए हैं जो अभी फोकस में लिया जा सकता है मार्केट को देखकर। तो दोस्तों इन 4 स्टॉक्स में भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, क्लियर फ्यूचर विजन और ट्रस्टेड मैनेजमेंट है। अगर आप बिगनर हो या लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हो तो ये स्टॉक एक सॉलिड SIP या ग्रेजुअल बाय के लिए परफेक्ट हिट है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले खुद को रिसर्च ज़रूर करें और अपने अगर आपने कोई किसी से सलाह लेना है जो सेबी रजिस्टर्ड है तो उसे ले सकते हैं, लेकिन आप खुद भी एनालिसिस करें दोस्तों। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में बताइए दोस्तों आपको कौन सा स्टॉक सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग दोस्तों।